नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। कहत, कब्ज़ा, कत्ल आम और दुनिया की बेहिसी, ये है गज़ा की आज की तस्वीर। इसराइली टैंक और तोपें गज़ा शहर पर गोलाबारी कर रही हैं, बहरी जहाज़ों से मिसाइल बरसाए जा रहे हैं और वज़ीर दिफा इसराइल कोट्स फ़ख्रिया ऐलान कर रहे हैं कि हमने गज़ा पर जहन्नम के दरवाज़े खोल दिए हैं। लेकिन ज़मीनी फ़ौज की बड़ी यलगार अभी रुकी हुई है, क्योंकि कमक दरकार है। 60,000 रिज़र्व फ़ौजी तलब किए गए, मगर खौफ, थकन और नफसियाती दबाव के बास कई फ़ौजी मुल्क छोड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू एक तरफ दावा करते हैं कि मैंने फ़ौरी मुज़ाकरात की हिदायत दे दी है ताकि तमाम कैदी रिहा हों, तो दूसरी तरफ उनका दफ्तर वजाहत देता है कि न कोई वफ़द जा रहा है, न कोई बातचीत तय है। ये तज़ाद इसराइल भर में बेचैनी को बढ़ा रहा है। धरने, मुजाहरे और हड़तालें रोज़ का मामूल बन चुकी हैं, ख़ास तौर पर उन ख़ानदानों में जिनके अजीज़ फ़िलिस्तीनी मुज़ाहमतकारों की क़ैद में हैं। उधर तज्ज़िया निगारों के मुताबिक नेतन्याहू हर कीमत पर गज़ा से फ़िलिस्तीनियों का इनखला चाहते हैं। इसके बाद क़याम अमन का नारा, ट्रंप का नोबेल इनाम और समुंदर किनारे बीच फ्रंट मंसूबे के लिए राह हमवार हो जाएगी। सवाल यह है कि ये सब अस्करी हिकमत अमली है या इंतकाम की आंधी आग। खुद इसराइली इंटेलिजेंस के साबिक सरबराह हारून हलेवा ये कह चुके हैं कि गज़ा के मरने वाले मुस्तकबिल के नस्लों के लिए ज़रूरी थे। उनके अल्फाज कानों में गूंजते हैं, हर इसराइली के बदले 50 फ़िलिस्तीनी मारे जाएं, चाहे बच्चे ही क्यों न हों। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे IPC ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि गज़ा में कहत है। ये वो कहत है जो किसी ज़लज़ले, सैलाब या कुदरती आफत से नहीं, बल्कि मुहासरे और इंसानी जारहियत से पैदा हुआ है। 5 लाख इंसान भूख और मौत के दहाने पर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि ये भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की बदतरीन मिसाल है, मगर इसराइल इसे झूठ करार देता है और अमेरिका कहता है हम कहत की तारीफ़ों का तज्ज़िया कर रहे हैं। यूँ इंसानी अलमिये को सियासी जुमलों के पीछे दफन किया जा रहा है। गज़ा नस्लकुशी की पर्दापोशी के लिए अमेरिका आलमी अदालत पर भी दबाव बढ़ा रहा है। सिर्फ पिछले हफ्ते ट्रंप इंतज़ामिया ने बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत के मज़ीद 4 जजों और ओहदेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी। ये वही जज हैं जिन्होंने नेतन्याहू और गालांत के ख़िलाफ़ वारंट जारी किए थे। कानून की बालादस्ती के नारे लगाने वाले खुद कानून को रौंद रहे हैं, लेकिन इन सब धौंस धांधली के बावजूद इसराइली जराइम बेनकाब हो रहे हैं। गार्जियन, 972+ मैगज़ीन, लोकल कॉल ने इसराइली फ़ौजी इंटेलिजेंस के आदाद व शुमार जारी किए हैं। उनके मुताबिक गज़ा में अब तक 53,000 आम शहरी मारे गए, जबकि मुसल्लह मुज़ाहमतकारों की तादाद 9,000 से भी कम है। यानी 83% शुहदा आम लोग हैं, औरतें, बच्चे और बूढ़े। ये आदाद व शुमार कागज़ पर स्याह हुरूफ नहीं, इंसानों की सांसों का हिसाब है, और उन्हीं में है 4 साला अब्दुल्ला अबू ज़रक़ा की आखिरी सांस, जो कहत के शिकार होकर अपनी माँ की आगोश में दम तोड़ गया। उसकी 6 माह की बहन हबीबा अभी ज़िंदा है, मगर मौत से लड़ रही है। माँ बसमा की फरियाद है कि मेरे लखते जिगर को तो खो दिया, अब सारी दुआएं हबीबा के लिए हैं। ये रुदाद किसी एक ख़ानदान की नहीं, एक कौम की इज्तिमाई अलमनाक तस्वीर है। इसराइल की खुरेज़ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ दुनिया भर में रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है, लेकिन महज बयानात और मज़म्मतों से गज़ा के बच्चे ज़िंदा नहीं रहेंगे। जब तारीख़ लिखी जाएगी
تو عبداللہ زرقہ کی بھوک، بسمہ کی آنسوؤں بھری آہیں اور دنیا کی خاموشی ایک ساتھ لکھی جائیں گی، بطور جرم، بطور گواہی اور بطور شرمندگی۔ ناظرین، یہ تھا غزہ کی صورتحال پر ہمارا تجزیہ۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برائے کرم کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور لائک اور شیئر کرنے کی بھی زحمت گوارا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ اور ہاں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کا ابھی سبسکرائب بھی کر دیں، نوازش ہوگی۔